सर्वानंद जी, हर साल हम कुछ ना कुछ एक ऐसी डेवलपमेंट देखते हैं जो कि सूर्यमंडल, जो कि इस पूरी धरती, एक विश्व को एक नए पर्सपेक्टिव, एक नए तरीके से देखने को हमको मजबूर करता है। इस बार भी ठीक दिवाली के बाद ये सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। इसके क्या मायने हैं, इसका क्या असर ब्रह्मांड पर, समूचे विश्व पर और देश पर रहने वाला है? नेहा, बहुत ये सूर्य ग्रहण आंशिक है, ग्रस्तास्थ है, खंड है, लेकिन ग्रहण तो है ही। तो ग्रहण का हमारे शास्त्रों के अनुसार जो हमारे निघंटु हैं, कुछ शास्त्र हैं, उन्होंने वर्णन ये किया है कि ये सूर्य ग्रहण शुभ नहीं है। इतने बड़े त्योहार के बाद तुरंत ही अन्नकूट होता है, गोवर्धन पूजा होती है, वो 26 को होगी। तो ये ग्रहण जल पर प्रभाव डालेगा, जीवन पर प्रभाव डालेगा और धरती पर प्रभाव डालेगा। धरती में ज्वालामुखी का प्रकोप होगा और विश्व में जिस तरह का आक्रोश हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सूर्य सभी ग्रहों का राजा है। जब ग्रहों के बीच में बैठा हुआ सूर्य जब ग्रसित हो जाता है, जबकि चाहे खंड अंशांश ही क्यों ना हो, फिर भी वो अपना असर छोड़ता है। तो दुनिया में जिस तरह का जो माहौल चल रहा है, युद्ध का, अशांति का, बीमारियों का, नए नए तरीके के बीमारियां पैदा हो जाएंगी। और यहाँ तक कि ये तो जीवन की बात है, जल भी बहुत ही प्रदूषित होगा। उस जल के कारण पशुओं का, पशुधन, जनधन सभी को एक तरह से हानि होगी। धरती जिस पर आप फसल उगाते हैं, वो फसल में भी कीटाणु इस तरह के आ जाएंगे कि जिससे कि फसल जितना अच्छा होना चाहिए वो नहीं हो पाएगी। इसका असर जल, जीवन और धरती पर निश्चित दिखाई देता है। और ये ग्लोबल है, केवल भारत के लिए नहीं है, पूरे विश्व में। क्योंकि ग्रहों का जो आज नासा है वो भी ग्रहों पर अध्ययन कर रहा है, वैज्ञानिक भी इस पर बैठे हुए हैं। तो निश्चित है कि हम इस ग्रहण से थोड़ा सा सावधान होकर के अपने जीवन को, क्योंकि अगर तेज तूफान आया है तो तूफान में न जा करके थोड़ा सा सावधानी रखें। तो आज तक की ये पहल बहुत अच्छी है कि लोगों को 25 के ग्रहण से पहले ही दीपावली पर भी ऐसी कोई घटना ना हो जाए, उसके लिए सावधान कर रहे हैं। तो धर्मशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और व्यवहारिक शास्त्र और यहाँ तक कि खगोलीय शास्त्र, जिसमें खगोल में दोनों का, चंद्रमा और सूर्य का मिलन होने पर ही जिस तरह के भौगोलिक वातावरण बनता है। अब आप देखिए, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। गंगा का जो ग्लेशियर है, गंगा ग्लेशियर, वो धड़ाम धड़ाम गिरता चला जा रहा है। तो पेड़ों की जो रक्षा होती थी, पेड़ उत्पन्न ही नहीं होंगे, फसल ठीक होगी ही नहीं। तो निश्चित है कि हमारे जन जीवन पर बहुत ही कठिनाइयां आएंगी। तो शास्त्र कहता है कि आप इन ग्रहों को नमस्कार करते हुए 25 तारीख को, जहां तक सूतक लगता है, तो ठीक है, आपने शास्त्र के अनुसार समझाया। अजय भांबी जी को भी अब मैं चर्चा में जोड़ना चाहूंगी। अजय जी, विज्ञान के लिहाज से अब इसे समझाइए, किस तरीके से ये हमारे और आपके जीवन में विज्ञान के लिहाज से प्रभाव डालेगा और इससे कितना सावधान रहना चाहिए, या फिर उसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं, क्योंकि हर कोई सिर्फ नकारात्मकता की बातें करता है। ये ग्रहण जो है ये अक्सर होते रहते हैं हर साल में। इस साल में चार ग्रहण है और ये जो है इस साल का सूर्य ग्रहण जो आखिरी ग्रहण है, और इसके बाद में अगले 2031 तक होने वाला नहीं है। और उसके बाद जो पूर्ण ग्रहण होगा, सोलर एक्लिप्स को बोलते हैं, वो 2034 में होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्रहण है ये भारत में आखिरी ग्रहण है जो दिखेगा। इसका मतलब अगले 7-8 साल तक ग्रहण दिखेगा नहीं। इसका एक ही तात्पर्य ये भी हुआ कि जो भी अभी
गड़बड़ होगी, अभी होगी, उसके बाद नहीं होगी। जहां तक आपने वैज्ञानिक आधार की बात बोली, तो वैज्ञानिक में ये है कि ये यहाँ पर सूर्य है, जब इसके सामने चंद्रमा आ जाता है, जितना आ जाता है इतना आ गया, जितना इतना आ गया इतना, तो वहां सूर्य ग्रहण होते, पूरा आ जाता है तो पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती, तो रोशनी नहीं पड़ती तो ग्रहण हो जाता है। तो इसको वैज्ञानिक तरीके से हम ऐसे समझते हैं, चंद्रमा एकदम सामने है, क्योंकि ये पूरा नहीं आया हुआ, तो ये आंशिक ग्रहण है, ये पूर्ण ग्रहण नहीं है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, इधर आगे पृथ्वी है, तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा ने रोका हुआ है, इसलिए ये पूरा प्रकाश यहाँ पर नहीं आ रहा पृथ्वी पर, तो आंशिक ग्रहण है। और दूसरा ये जो है, ये सूर्यास्त के समय है, और सूर्यास्त के समय जो ग्रहण होता है वो अच्छा नहीं होता। दो ग्रहण अच्छे नहीं होते, एक तो सूर्योदय के समय और एक सूर्यास्त के समय। तो ये सूर्यास्त के समय है, तो इस ग्रहण को अच्छा नहीं मानते। दूसरा ये जो हो रहा है तुला राशि में हो रहा है, तुला राशि में हो रहा है, और तुला राशि में जब हो रहा है भारत में, उस समय जो लग्न होगा एक मीन लग्न होगा, और वहां पर बृहस्पति है जो वक्री है स्वयं ही, और अष्टम भाव में ये ग्रहण पड़ रहा है, सूर्य नीच का है, साथ में चंद्रमा है, साथ में केतु है, और यह ग्रहण वहां पड़ रहा है। इसका मतलब हुआ कि अगर हम भारत के एंगल से देखें तो अष्टम भाव में है, तो अष्टम भाव का मतलब होता है कि जो भी हम कुछ कर रहे हैं उसमें हमको दिक्कत आती है, यानी हमारी अगर गाड़ी चल रही है तो गाड़ी रुकती है, जैसे इकोनॉमिक सिचुएशन है उसमें हमको दिक्कत आएगी, किसानों में हमको दिक्कत आएगी, फसल में दिक्कत आएगी, जो वार्मिंग का चल रहा है उसमें हमको बहुत सारी दिक्कत आएगी। और ये जो दिक्कत है, चूंकि इसके बाद में अगले 5-6 साल 7 साल तक ग्रहण नहीं होगा, तो इसका इम्पैक्ट लंबा चलने वाला है। वरना एक ग्रहण का असर 5-6 महीने तक होता है, बहुत कम होता है कि उसका ग्रहण का असर कुछ सालों तक हो। एक ग्रहण आया था उधर 94-95 में, उसका ग्रहण का असर कई सालों तक चला। उसके बाद अगर आप देखें तो इंडियन पॉलिटिक्स में काफी उथल पुथल हुई थी। ये चूंकि पूर्ण ग्रहण नहीं है तो आंशिक ग्रहण है, इसका मतलब ये हो कि अगले 2-4 साल में पॉलिटिकली हमको काफी अपहीवल देखने को मिलेंगे, अप्स एंड डाउन देखने को मिलेंगे, बहुत सारे परिवर्तन होंगे पॉलिटिकली, हम ऐसा बोलते हैं। और दूसरा, जहाँ तक अनाज की सिचुएशन, मेरे को ऐसा लगता है वर्ल्ड ओवर जो खाद्य सामग्री है उसकी शॉर्टेज होने वाली है। ये शॉर्टेज 26-27 में, 2026-27 में, तो इस बात को लेकर युद्ध होगा, ये इस बात को लेकर हम दुनिया में परेशान होंगे, और यहाँ पर कियोस होगा, ना केवल भारत में बल्कि कई राज्यों में। तो ये जो मेरे को लगता है, अदरवाइज मैं देखूँ वैश्विक देखूँ तो वहाँ मेरे को ऐसा लगता है कि जो अन्न की शॉर्टेज है, और अन्न की शॉर्टेज, वाटर की शॉर्टेज और ग्लोबल वार्मिंग, ये जो है इनका असर हमको धीरे धीरे बढ़ता मालूम पड़ रहा है, और कई सालों से बढ़ भी रहा है। और उसमें ये ग्रहण जो है एड ऑन करता है, जोड़ता है उसमें। तो जब हम 2026-27 में आते हैं तो पूरी दुनिया में अन्न का संकट और जल का संकट बड़ा भारी है, वेदर अपना बढ़ता ही जा रहा है। तो सिचुएशन में इस ग्रहण से दिखता हूँ।